ध्रुवांश और सिमी को यकीन हो गया था कि उनके सामने अब वो शैतान नहीं बल्कि असली नबारक सरदार खड़ा था। इस बीच नबारक सरदार ने तो आसपास नजरें घुमाते हुए पूरी तरह बदल चुकी उस जगह को देखा। उसके बाद उसकी नजर पथरीली फौज पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर दर्द और मायूसी दिखने लगी। वो भी समझ गया था कि उसके शरीर पर हावी हुए शैतान को रोकने के लिए उसकी सबसे खास फौज को कुर्बानी देनी पड़ी। ध्रुवांश और सिमी भी उसके चेहरे पर आई उदासी को देखने लगे और दोनों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी समझ आ रहा था कि नबारक सरदार इतने वक्त बाद होश में आया था, इसलिए उसका ऐसा महसूस करना जायज था। कुछ पल बाद नबारक सरदार ने ध्रुवांश और सिमी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर पाए, सच में तुमने तो मुझे हैरानी कर दिया है। इस पर सिमी ने एक नजर ध्रुवांश की तरफ देखा, जिसके बाद उसने नबारक सरदार को जवाब दिया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ आते वक्त मुझे रास्ते में आपके युद्ध निशानों वाला पत्थर मिल गया, इसलिए मैं आपकी फौज के युद्ध चेतना जाल का इस्तेमाल कर पाई। उसके बिना हम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करते, वो शैतान हमें खत्म कर ही देता। सिमी की बात पर नबारक सरदार ने अपनी नजर उस पर की जहां उसे आसमान में युद्ध निशानों के थोड़े अंश अभी तक नजर आ रहे थे। इन निशानों को देखकर उसने सिमी से कहा, इस युद्ध चेतना जाल को इस्तेमाल करना हर किसी के बस में नहीं होता है। तुम ऐसा करने में कामयाब हुई, इसका मतलब तुम्हें मेरी शक्तियां इस्तेमाल करना आ जाएगा। ये सुनते ही सिमी के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखी, लेकिन फिर उसने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, नबारक सरदार, अगर ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस शैतान से टकराया नहीं होता तो मैं कभी आपका युद्ध चेतना जाल इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब ध्रुवांश ने सुना कि सिमी उसके बारे में ऐसा कुछ कह रही थी तो वो इस बात से काफी हैरान हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। जाहिर सी बात थी कि सिमी ने कामयाबी का पूरा श्रेय खुद न लेकर ध्रुवांश की मेहनत को पहचाना था, जिससे वो काफी खुश हुआ था। इतने में दूर खड़े नबारक सरदार ने हंसते हुए कहा, वैसे तो मैं बहुत ही गहरी नींद में था, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या क्या हुआ है। लड़की, अगर तुम मुझसे कहती कि सब कुछ तुमने ही किया था तो शायद मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आती। खैर, मैं तो अब तकरीबन मर ही चुका हूं, इसलिए मेरी अमानत हासिल करना तुम्हारे नसीब में है। कायदे से तो किसी चक्रव्यूहक की अमानत नियमों और कायदे कानून से आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं बचा है कि मैं इन नियमों और कायदे कानूनों को मान सकूं। इतना कहकर उसने एक पल खामोश रहते हुए ध्रुवांश और सिमी को देखा, जिसके बाद उसने कहा, तुम दोनों को देखकर तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ही बेहद काबिल और जिम्मेदार चक्रव्यूहक बनने के लायक हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन इतिहास में चक्रव्यूहक असल में योगियों से ही जन्मे थे, लेकिन दोनों के ही अपने अपने फायदे होते हैं। जहां एक योगी चेतना जाल की मदद से अपना काम पूरा करता है, वहीं चक्रव्यूहक के पास हुनर होता है एक शक्तिशाली युद्ध जाल तैयार करने का। इस युद्ध जाल में बहुत सी फौजों की युद्ध नीति की आत्मा की जरूरत पड़ती है, पर चक्रव्यूहक बनना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऐसा